ऐसे कौन से रीजंस हैं जिनसे यह पता चल रहा है कि इस कोविड-19 यानी कोरोना वायरस की क्राइसिस के बाद कनाडा इमिग्रेशन ज्यादा वीजे इशू करेगी? एब्सोल्युटली। सो कनाडा इमिग्रेशन इज डेफिनेटली गोइंग टू मेक श्योर कि ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कनाडा में यूनिवर्सिटीज में कॉलेजेस में पढ़ने आए। सो वैसे कौन से रीजंस हैं जो हमें सोचने के लिए ये चीज करते हैं मजबूर, और आप इन चीजों का फायदा कैसे उठा सकते हैं? इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए देखिए हमारे साथ आज की ये वीडियो। चेक, मैं हूं जॉनी हंस एंड लेके हाजिर हूं आज की ये वीडियो। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव, कमेंट्स, शेयर्स, और उसके साथ साथ जो नए सब्सक्राइबर्स हैं, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। और अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं सो कंसिडर सब्सक्राइबिंग आवर यूट्यूब चैनल एंड हिट बेल बटन, ताकि अगले वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपकी स्क्रीन पे टाइम पे पहुंच जाए। वेल, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन से 5 फैक्टर्स हैं जिससे ये पता चल रहा है कि जो कनाडा इमिग्रेशन है वो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट वीजा देगी, यानी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अब वीजा प्रोसेस जो है वो और आसान हो जाएगा। ऐसी कौन सी चीजें हैं? सबसे पहले देखा जाए कि कनाडा नीड्स मोर डॉक्टर्स, नर्सेस, फ्रंटलाइन वर्कर्स हेल्थ केयर सेक्टर में। यानी कनाडा को इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स और नर्सेस की ज़रूरत है, और इसीलिए अगर देखा जाए इस क्राइसिस से पहले भी क्यूबेक ने जो अपनी नर्सिंग के प्रोग्राम हैं वो इतने सिंपल कर दिए हैं ताकि आप ऑलमोस्ट 2 साल के अंदर अंदर अपना गवर्नमेंट एग्जाम देने के लिए रेडी हो जाते हो एंड यू कैन स्टार्ट योर करियर इन नर्सिंग फील्ड। और आपको पता ही है कि नर्सिंग फील्ड में बहुत ज़्यादा अर्निंग कैपेबिलिटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफकोर्स हैं, बट उसके साथ साथ जो मेडिकल स्टूडेंट्स इंडिया में हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर वो नर्सिंग सेक्टर में आना चाहते हैं कनाडा में। तो उसके लिए डिफरेंट कॉलेजेस बहुत सारे आपको प्रोग्राम्स देते हैं, और अच्छी बात यह है कि क्यूबेक में मैथ्स भी रिक्वायर्ड नहीं है अगर आपने नर्सिंग की स्टडी करने के लिए क्यूबेक में आना है। तो दिस इज़ वन ऑफ द फैक्टर, क्योंकि उनको ज़्यादा नर्सेज और ज़्यादा मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जो लोग हैं उनकी ज़रूरत है। सो ऑब्वियसली जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं यहाँ पे, या वो कॉलेजेस जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं, उनके लिए एडमिशन्स भी ज़्यादा होंगी, सो वीज़ाज़ के भी स्ट्रॉन्ग चांसेस बने रहेंगे। उसके साथ जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है टेक्नोलॉजी कंपनीज। सो टेक्नोलॉजी कंपनीज इस वक्त भी धड़ाधड़ हायरिंग कर रहे हैं कनाडा में। तो टेक्नोलॉजी कंपनीज जो कि कनाडा की हैं, जैसे शॉपिफाई, टील बुक, डायलॉग टेक्नोलॉजीज, सिस्लिका, सो ऐसी बहुत सारी और भी कंपनीज हैं जो इस वक्त भी हायर कर रही हैं। सो जैसे क्राइसिस खत्म होगी और भी जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं वो ज़्यादा अपनी डिमांड बढ़ा देंगी। और उसके साथ साथ पहले ही देयर इज़ अ हाई डिमांड इन बिग डेटा एनालिटिक्स, नेटवर्किंग, बिजनेस इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो आप ले सकते हैं कनाडा में। उससे ये होगा कि यार ऑब्वियसली अगर टेक्नोलॉजी कंपनीज को ह्यूमन रिसोर्स ज़्यादा चाहिए, सो जो यहाँ पे कॉलेजेस हैं वो अपने जो प्रोग्राम्स हैं वो और बढ़ा देंगे, और उससे के साथ साथ आपके जो वीज़ाज भी हैं वो भी गवर्नमेंट ज़्यादा इशू करेगी, ताकि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की जो रिक्वायरमेंट है वो मीट हो सके, ताकि जो कंपनीज की रिक्वायरमेंट है उनको इनफ ऑफ पीपल दीज यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस कैन सप्लाई। और अगर आपको मॉन्ट्रियल में ये सारे प्रोग्राम्स चाहिए जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी से रिलेटेड है, तो मॉन्ट्रियल कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ अमेजिंग लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स। और अगर आपने अप्लाई करना है उनमें तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, आप उसमें अपनी इंफॉर्मेशन फिल कर सकते हैं अपने आईएलटीएस स्कोर के साथ या फिर डुओलिंगो टेस्ट के स्कोर के साथ, एंड यू कैन अप्लाई फॉर मॉन्ट्रियल कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। थर्ड रीजन जो देखा जाए तो वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसका भी है कि गवर्नमेंट ने अपना जो बजटरी प्लान्स है उनमें भी इम्प्रूवमेंट करनी है। यानी कहने का मतलब ये है कि यार इतना ज़्यादा एक्सपेंसेस हो चुके हैं, तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एक बहुत अच्छा रेवेन्यू सोर्स भी हैं। यानी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आर कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट टू द इकोनॉमी ऑफ कनाडा। तो अगर ऑन एन एवरेज हर स्टूडेंट अराउंड $40,000 तो यार फीस और बाकी के एक्सपेंसेस को मिला के स्पेंड करता ही करता है 2 ईयर्स में। कई लोग इससे ज़्यादा ही करते होंगे, बट ये एवरेज फिगर्स हैं। तो अगर इतना रेवेन्यू इंटरनेशनल स्टूडेंट से आता है तो ऑब्वियसली टू इम्प्रूव द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री एंड टू मीट द वर्कफोर्स नीड्स, ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आई एम श्योर उनको वीज़ाज मिलेंगे। एंड वेदर यू आर इन विच एवर कंट्री, चाहे आप यूरोप में इस वक्त हमें देख रहे हो, चाहे आप इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, कहीं पे भी हो, आपके लिए स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं अगर आपने एजुकेशन के लिए कनाडा में आना है। एक तो आपको
कम कॉस्ट पे अच्छी एजुकेशन मिल जाएगी एज़ कम्पेयर टू बिफोर। और दूसरी चीज़ ये होगी कि यार वीज़ा के भी स्ट्रॉन्ग चांसेस है अगर आप मीट करते हो जो रिक्वायरमेंट्स है। उसके बाद एक और एस्पेक्ट आ जाता है, वो ये भी कि कनाडा इमिग्रेशन ने पहले ही कह दिया गया कि जो डायरेक्ट एप्लीकेशंस हैं, जो कि डायरेक्ट परमानेंट रेजिडेंसी की एप्लीकेशंस हैं, उनमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं करेंगे वो इस ईयर, बिकॉज लुकिंग एट दी कोविड क्राइसिस, क्योंकि जो यहाँ पे लोग हैं वो उनकी टॉप प्रायोरिटी रहेंगी। पर उसके साथ साथ देखा जाए तो अगर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जो एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है, उसको बूस्ट भी करना एक अच्छा आइडिया होगा। उससे ये होगा कि यार और इकोनॉमी में रेवेन्यू आएगा। और दूसरी चीज़, जैसे मैंने बोला कि दूसरा एस्पेक्ट हो सकता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। सो ऑब्वियसली ये दोनों प्रोग्राम, एक तो इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर का फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स वाले प्रोग्राम है, और दूसरा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, इनको बूस्ट करने से नॉट ओनली यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस विल गेट एडवांटेज ऑफ इट, ओवरऑल इकोनॉमी को भी बेनिफिट है। सो इसीलिए जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं, उन्होंने भी ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन्स इशू करनी है, क्योंकि आप अगर देखें तो एक ये भी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है कि यार बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस ने अपने पिछले 2 बैचेस कैंसिल कर दिए हैं। 2 देख लो, या ऑलमोस्ट 3 बैचेस अफेक्ट हुए हैं। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस जो गवर्नमेंट की फंडिंग पे डिपेंडेंट हैं, या फिर जो प्राइवेट भी हैं, उन्होंने भी काफ़ी लॉसेस देखे हैं। तो लॉसेस को पूरा करने का एक ही तरीका है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड अगर कनाडा में पढ़ने आएंगे। सो इसीलिए वो तभी पॉसिबल है अगर कनाडा इमिग्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा वीज़ाज इशू करेगी। सो ऑब्वियसली कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ आर गोइंग टू रिक्वेस्ट कि यार ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को अलाउ किया जाना चाहिए कनेडियन इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाई करने के लिए। तो ये भी एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट है आपके लिए कि यार देयर आर स्ट्रॉन्ग चांसेस कि आपका वीज़ा ज़रूर लग जाएगा अगर आप सही तरीके से अपनी फाइल को रिप्रेजेंट करोगे, मिस इन्फॉर्मेशन ना दो, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। यार एक और इम्पॉर्टेंट बात बताऊं, अगर आपको किसी वजह से वीज़ा नहीं मिला तो उसको स्टडी करो बॉस कि क्या रीज़न है। गेट योर कैप्स नोट्स, इतने एक्सपेंसिव नहीं है, आपको कैप्स नोट्स मिल जाते हैं, उसको स्टडी करो। बहुत सारे केसेस में एजेंट्स क्या कर रहे हैं, वो आपको एक बार रिफ्यूज़ल आया, बिना कैप्स नोट्स लिए हुए दूसरी फाइल उसी कॉलेज में उसी प्रोग्राम से फटाक से लगा देते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके 2 बार रिफ्यूज़ हुए हैं और तीसरी बार वो फिर से खज्जल हो रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है जो आपके साथ शेयर करना है आज की वीडियो में, कि बहुत सारे यार दोस्तों के कमेंट्स आ रहे हैं कि यार कहीं कोविड के बाद जो वीज़ाज हैं वो बंद तो नहीं हो जाएंगे, कम तो नहीं हो जाएंगे, या फिर ज़्यादा रिजेक्शन रेट तो नहीं बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें लेम एक्सक्यूजेज हैं, बुलशिट है, इग्नोर करो। ये सारी नेगेटिव बातें अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला है। अगर आपने सही तरीके से सही कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रखी है, आपकी फाइल जेन्युइन है, तो भैया क्यों रिजेक्ट करेंगे? इट्स नॉट गोना हैपन, डोंट वरी अबाउट इट। हाँ जी, डिले हुई हैं फाइल्स में, वो सबको पता है कि यार यहाँ पे भी इमिग्रेशन स्लो चल रहा था। इंडिया में जो कनेडियन वीज़ा ऑफिसेज हैं तो वो भी ऑलमोस्ट बंद ही थे। सो इसलिए टाइम ज़रूर लग रहा है। अच्छा, एक गुड न्यूज़ है यार जो आपके साथ शेयर करनी है, वो ये कि CAQ अब पूरी एफिशिएंटली जो यहाँ के क्यूबेक की इमिग्रेशन है वो फर्निश कर रहे हैं। यानी जिनकी CAQ की एप्लीकेशंस लगी हुई थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स के हमें कॉल भी आ रहे हैं और उन्होंने बताया कि यार हमारे CAQ आने शुरू हो गए हैं। तो हमारी टीम के थ्रू भी जिनके CAQs लगे हुए थे उनको भी CAQ इशू हो रहे हैं। सो ये एक अच्छी चीज़ है। वैसे भी यार अब स्लोली ग्रेजुअली अगर देखा जाए तो चीज़ें बैक टू नॉर्मल आ रही हैं। जो छोटे बच्चों के स्कूल्स थे, एलिमेंट्री स्कूल्स, वो ओपन हो चुके हैं और ग्रेजुअली क्यूबेक में भी देखा जाए एंड ऑफ अगस्त तक ज़्यादातर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ ऑपरेशनल होंगी। उसके साथ साथ बाकी जो प्रोविंसेस हैं, ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया, अल्बर्टा, हर प्रोविंस का एक अपना प्लान है। जिस भी प्रोविंस में आपने पढ़ने जाना है आप उनका प्लान चेक कर सकते हो। और अगर आपने क्यूबेक में पढ़ने आना है या फिर ओंटारियो में या किसी भी प्रोविंस में, तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारी टीम का एक फॉर्म दिया हुआ हमने, आप उस फॉर्म को फिल कर दीजिए एंड वी विल ट्राई टू कांटेक्ट यू विद इन 48 आवर्स। बस यार एक ख्याल रखना कि आपने IELTS या जो भी आपका स्कोर है वो ज़रूर मेंशन कर देना। और अगर आपने नहीं किया, प्लीज़ अपने टेस्ट वगैरह जो लैंग्वेज से रिलेटेड है उनको पहले फुलफिल कर लीजिए, देन यू फिल दैट फॉर्म, ताकि हम जेन्युइनली हमारी टीम आपके क्वेश्चंस के आंसर्स कर सके, ताकि आपको हेल्प कर सकें। उसके अलावा अगर आप हमारी और वीडियोस में कोई सजेशन है, यार एक मिनट मेरा फ़ोन बज रहा है। हो ठीक है।
सो अगर आपको फिर भी कोई सजेशन है, इफ़ यू वांट अस टू कवर पर्टिकुलर टॉपिक्स, सो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और जो दोस्त कह रहे थे यार, कुछ दोस्तों ने बोला कि यार अपनी इस हाउ टू फाइल PR इन कैनेडा या फिर हाउ स्टूडेंट्स कैन गेट PR इन कैनेडा, उसके ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो हमने ऐसी वीडियो ऑलरेडी कर रखी है बॉस। उस वीडियो का हम लिंक कार्ड में भी ऊपर शेयर कर रहे हैं, कार्ड और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक शेयर कर रहे हैं, सो यू कैन वॉच दैट वीडियो एज वेल। उसके साथ साथ अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, हिट सब्सक्राइब बटन एंड हिट बेल बटन, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर टाइम पे पहुंच जाए। उसके साथ साथ हमारी नई जो मोटिवेशनल पोइट्री विच इज चंगा टाइम, सो चंगा टाइम इज कमिंग वेरी वेरी सून। वी विल शेयर इन्फॉर्मेशन ऑन ऑल आवर सोशल प्लेटफॉर्म्स, सो ज्वाइन अस ऑन आवर सोशल प्लेटफॉर्म्स। और इसी के साथ मैं जॉनी हंस फिलहाल लेना इजाजत। हੱਸਦੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਜੀ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਗੱਡੇ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਆ ਤੇ ਪੱਧਰੇ ਨੇ ਰਾਸਤੇ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਆ ਤੇ ਪੱਧਰੇ ਨੇ ਰਾਸਤੇ। ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੋਲ ਸਾਡੇ, ਗੱਲ ਕਦੇ ਪੁੱਠੀ ਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸੌਂਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉੱਠੀ ਦਾ। ਬਸ ਇਸੇ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ, ਬਸ ਇਸੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਹੈਰਾਨ ਸਾਡੀ। ਤਲੀ ਉੱਤੇ ਜਾਨ ਸਾਡੀ, ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਸਾਡੀ। ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਇਹ ਅੜ ਗਏ ਤੇ ਕਦੇ ਇਹ ਖੜ ਗਏ, ਕਦੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ। ਕੁਝ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਿਛੋੜਾ ਵੀ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ। ਥੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਥੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿੱਤਦੇ ਅਖੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣਾ ਤਕਦੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਫੇਰ ਵੀ ਤਕਦੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ।